So guys, tell me, what is acting? Acting मोहब्बत है। Hey, acting प्यार है। एक्टिंग मतलब इरफान साहब की फिल्म है भाई। मतलब एक्टिंग करना मतलब है ना, वो स्टार बनने का है, सीधा अपन स्टार बनेगा। तो एक्टिंग है और बड़ा ही मतलब बेहतरीन चीज है। नहीं, मुझे एक्टिंग करना है। मैं बोलूं एक्टिंग क्या है? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनती। एक्टिंग इज कमिटमेंट। जॉब है इसलिए जाने दिया। एक्टिंग होती तो बाहर में होती। एक्टिंग इज फन। एक्टिंग क्या है? यू नो विद दिस इज कंफ्यूज बनी। इसको पूछो कि एक्टिंग क्या है। इसको इतने लोगों ने पूछा कि एक्टिंग क्या है, ये ना कंफ्यूज हो गया। दिस बनी इज लाइक यू। आप लोग जो उस पार हैं, जो देख रहे हैं, आप एक्टिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन आपको क्या पता है सच में व्हाट इज एक्टिंग। सबसे पहले जरूरी ये है कि आप ये जानें कि व्हाट इज एक्टिंग। अभिनय क्या है। देखो, अभिनय जो है वो हर चीज हमारे ना डोर स्टेप से स्टार्ट होता है। जैसे हम अपने दरवाजे से निकलते हैं ना, वहीं पे सब कुछ स्टार्ट होता है। इवन एक्टिंग जो है वो आपके घर के अंदर है, आपके जिंदगी में है, सब कुछ में है। आप देखो, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे बहुत सारे जो बहुत ज्ञानी हमारे जो डायरेक्टर, बड़े एक्टर्स, वो सब हैं, तो वो कहते हैं कि एक्टिंग ये है, एक्टिंग वो है। वो चाहे इरफान साहब हो, चाहे हॉलीवुड में डैनियल डे लुइस हो, तो जिनको आप फॉलो करते हैं, एक्टर मानते हैं। मैं कोई स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ। जिनका एक्टिंग देख के आपको लगता है कि ये एक्टिंग है, उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कोई स्टार की बात कर रहा हूँ जो स्टार है, स्टारडम है उनका, लेकिन आपको लगता है कि ये अच्छा एक्टर नहीं है, मतलब ये मजा नहीं आता। तो एक्टिंग के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स भी हैं। जैसे आप देखो पान सिंह तोमर, इरफान साहब का, या फिर आप यहाँ पे देखो ये अमजद खान साहब। तो अमजद खान साहब को ऐसे देखते हुए लगता है कि ये गब्बर सिंह ही है। मतलब गब्बर सिंह के नाम से उनको पूरी दुनिया जानती है। यहाँ जितने सारे रोल है उसमें ठाकुर साहब और गब्बर साहब की भूमिका मतलब कहाँ तक है। मैं ना बचपन में सबसे पहले ये पहचाना था इनको कि एक फिल्म है, उसमें गब्बर सिंह है और इसमें ठाकुर साहब है, और जय वीरू की दोस्ती है, उसमें बसंती है। तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। तो बसंती हैं, तो वो आते हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, अरे बाप रे। तो ये जो आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं ना, तो आप कोई अच्छा फिल्म देख लो आप, उसमें कैरेक्टर्स के हिसाब से हम जानते हैं। तो इन्होंने उस कैरेक्टर को इतना अपनाया, तो इस कैरेक्टर को हम बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब वो कैरेक्टर एक एक्टर ने ऐसे प्ले किया कि वो कैरेक्टर अपने आप में उसका एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट हो गया। तो हम मान लो कि ये है कंफ्यूज बनी, तो ये है कोई एक एक्टर, और ये हमने कैरेक्टर बिल्ड किया। ये हम कैरेक्टर कैसे बिल्ड करें? तो इस एक्टर को जब इस कैरेक्टर में डाला जाएगा, इसे अंदर डाला जाएगा, ये हाथ है, ये इसको अपनी तरह से बनाएगा, इसमें कलर लगाएगा, रेड, येलो, ब्लू, अलग अलग कलर लगाएगा, और ये फिर कुछ और बन जाएगा। ये अंदर से तो वही है, अंदर से मैं सोम ही हूँ, अंदर से इरफान साहब ही है ना। तो अंदर से सभी हैं। तो एक्टर का वो काम होता है। ऐसा नहीं कि इंस्टा में बहुत सारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो उस हिसाब से हम एक्टर को जज नहीं कर सकते कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर। इरफान साहब के कितने सारे फॉलोअर्स हैं, कितने ही हैं। आज वो अगर हमारे बीच होते तो कितने होते। मान लो एक मैं डॉन का किरदार कर रहा हूँ जिसका नाम है पकिया। तो पकिया ये जो कैरेक्टर है, मैं डिजिफ्लिक्स टीवी करके एक ऐप है, वहां पे दुनिया गई भाड़ में करके एक सीरीज है, उसका एक लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। मुझे अपने नुकसान की भरपाई चाहिए। इस आदमी को ढूंढो, गिव मी ए क्विक रिजल्ट। इसका नाटक हमको बहुत महंगा पड़ेगा। तेरे को बहुत खुजली हो रही थी क्या? मेरे गांड में हाथ डाल रही थी। तो चूतिया है और चूतिया रहेगा। खड्डे में गई तेरी चाल। खड्डे में डालो भोसड़ी वाले को। तो इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए
फिर मुझे उस कैरेक्टर की तरह बनना पड़ा। मैं सोम हूं, लेकिन मैंने जो और एक कैरेक्टर मैंने क्रिएट किया। मैं तो बंगाल से हूं और वो महाराष्ट्र से है, तो हमारी जो परवरिश है वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल एक अलग कैरेक्टर है और वैसे लोग हमें मिलते हैं। तो मैंने जब वो कैरेक्टर क्रिएट किया तो मैंने सोचा कि वैसे लोगों को मैंने कैसे देखा, तो मेरा ऑब्जर्वेशन था, फिर उनका बॉडी लैंग्वेज कैसे होगा नहीं होगा, किस फिल्म से देखा, कहाँ से रियलिटी में देखा, सब कुछ मैंने सोचा। मराठी लोग कैसे बात करते हैं नहीं करते, सब कुछ देखा, अभ्यास की सारी चीजों की। तो उसके बाद इस कैरेक्टर को मैं बिल्ड कर पाया अपने हिसाब से, जितना तक मेरा एजुकेशन है। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जितना हम पढ़ाई करते हैं, इसलिए एक्टिंग, हर एक्टर को पढ़ाई करने की जरूरत है, अच्छी जगह से एक्टिंग सीखने की जरूरत है। वो एक्टिंग मैंने कहा था ना कि सीखी जा सकती है, सिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन सीखने की जरूरत है आपको अच्छी तरह से पूरी जिंदगी। मतलब आप कितने ऑब्जर्वेशन में कितना कुछ है आपका, रिलेशनशिप्स है, दोस्ती यारी, मम्मी पापा, कितने रिलेशन, कितने लोगों के रिलेशन अलग अलग, भाई बहन, बीवी बच्चा, फिर बेटा बेटी, फिर इसका भाई उसका बहन, फिर मम्मी पापा के साथ लड़की के मम्मी पापा, मम्मी के साथ लड़की की मम्मी, पापा के साथ लड़के के चाचा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं, वो सारे रिलेशंस आपको जानने पड़े। और सारे बहुत सारे 700 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं दुनिया में, इंडिया में 130 करोड़ के आस ऊपर। तो 130 करोड़ लोग में से अगर मैं बोलूं, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं। टीचर का एक आ गया एक पैटर्न, टीचर यहाँ पहुंच गया। अभी टीचर में देखो किस तरीके के टीचर है, प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, कॉलेज के टीचर हैं, यूनिवर्सिटीज के टीचर हैं, और मैं जो ऑनलाइन में अभी एक तरीके से यूट्यूब में काम कर रहा हूँ, तो मेरी तरह एक टीचर है। अभी एक्टर टीचर है, फिर संगीत के टीचर है, फिर अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर है। अब वो टीचर लड़की है लड़का है, टीचर गांव से है शहर से है। तो कितना डिटेल में हमें पहुंचना पड़ता है कि व्हाट इज एक्टिंग। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये डिटेल में जब आप पहुंचते हैं तो आप क्या करते हैं, आप किसी और के लाइफ को जानते हैं, आप बहुत सारे लाइफ को जानते हैं, आप अपनी जिंदगी के बारे में जानते हैं, खुद को जानते हैं, दूसरों को जानते हैं। फिर जितना आपने देखा और जितना नहीं देखा, पेरिस आपने नहीं देखा, लंदन आपने नहीं देखा, चांद आप गए नहीं कभी, लेकिन चांद एग्जिस्ट करता है, आपकी इमेजिनेशन से आप चांद पे हैं। आपने क्या देखा, लोग पहली बार चांद पे आया हूं, तो मैंने अपनी इमेजिनेशन से इसको क्रिएट किया। हाँ, मैं रेगुलर करूंगा तो परफेक्ट हो जाएगा। तो चांद में कैसे लोग चलते हैं हमने उस वीडियो में देखा है, आपका ऑब्जर्वेशन है, फिर आपका इमेजिनेशन भी हो गया। बाकी आप, जैसे मैं शुरू में बहुत सारी चीजें कर रहा था, तो वॉइस चेंज करना होता है, फिर बॉडी लैंग्वेज चेंज करना होता है, फिर आपका एक्सप्रेशन चेंज करना होता है। क्या कर रहे भाई, काट क्यों रहा है? काट रहा है ये? नहीं मैंने नहीं काटा। चुप रहना। तो ये भी जो एक्सप्रेशन है, फटाक से चेंज हो जाना, सारी चीजों को फट से चेंज कर लेना। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप पूरे चीज को, आपका एक एजुकेशन बहुत जरूरी है। आप अगर उस तरीके के एक्टर बनना चाहते हैं कि हाँ कि मैं करूं, लोग मुझे एक्टर के नाम से जाने कि ये भाई गजब का एक्टर है, उस तरीके से जाने, तो उसके लिए बहुत समय लगता है। एक्टिंग क्या है, जो मैंने सबसे पहले पूछा था, और एक्टिंग करने के लिए बेसिक क्या जरूरी है। तो एक्टिंग मेरे लिए ये लगता है कि आप एक झूठ को सच बना के ऑडियंस को, ऐसे जैसे खाना पकाते हैं 5 चीज लाके, वैसे आपने खाना दिया ऑडियंस को। अगर खाना अच्छा बन गया, ऑडियंस खाया, उनको अच्छा लगा, आपने अच्छे से बनाया, आप अच्छे कुक हैं, तो जो आपके जो खाने वाले लोग हैं उन्होंने कहा वाह क्या खाना बनाया, वाह मजा आ गया। आप अगर गुड कुक नहीं है तो क्या लोग क्या कहेंगे, ठीक है अच्छा है। तो ये जो 2 चीज हैं, आप अगर एक्टर हैं और कुक है तो वही चीज है, आप 5 चीजों को लाके अच्छे से खाना पका के बनाते हैं। तो खाना बनाना सीखना है, इसलिए एक्टिंग भी सीखना है। खाना बनाना सीखना है, एक्टिंग भी सीखना है। एक्टिंग और ऑर्गेनिक है, क्योंकि एक्टिंग में आपको कुछ दिखता नहीं है, कुछ नहीं दिखता। ये एक्टिंग नहीं है, ये एक्टिंग नहीं है, साबुन एक्टिंग नहीं है, तेल एक्टिंग नहीं है, कुछ भी एक्टिंग नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन सब में एक्टिंग है। एक्टिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी को रिक्रिएट करना है थ्रू योर इमेजिनेशन एंड योर ऑब्जर्वेशन, और उसको कन्विंसिंगली ऑडियंस के सामने देना है। कैसे? खुद बिलीव करके, खुद सीखने के बाद ही खुद बिलीव कर पाएंगे। तो ये जरूरी है। तो जैसे ही आप ऑडियंस के सामने सारी चीज सीखेंगे, करेंगे, तो अपने आप में वो बिलीवेबिलिटी आता जाएगा। जैसे मैंने कहा था ना कि ये
गब्बर सिंह और ये ठाकुर साहब, तो इस चीज को कैसे क्रिएट करें कि आपका कैरेक्टर जो आपका है, कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, ऐसे कितने सारे कैरेक्टर्स हैं आप एक्टर्स के देखिए तो वो इसलिए आपके लिए एक्टिंग सीखना जरूरी है और एक्टिंग को समझना जरूरी है कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिक्रिएटिंग लाइफ।